माही सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। अब क्या ये डबल इंजन की सरकार वहां पर कुछ कमाल कर पाएगी? जी हां, पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा कमाल कर दिया है। अब जो घुसपैठिए इस देश में आकर रह रहे थे, फ्री फंड में हमारे देश के लोगों का संसाधन खा रहे थे, बंगाल के लोगों का संसाधन खा रहे थे, अब उन घुसपैठियों की खैर नहीं है। शुवेंदु अधिकारी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने, आपको बताऊं क्या क्या फैसला लिया है। 5 बड़े फैसले हैं जिसमें आपको दिखाना चाहूंगी कि वो कौन से फैसले हैं। आप देख सकते हैं शुवेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग में 5 अहम फैसले। बंगाल में डबल इंजन सरकार ने पकड़ी रफ्तार। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में अब रफ्तार पकड़ चुके हैं। अगर पहला फैसला देखें तो उसमें है आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर राज्य में इसे लागू करने के लिए काम करेंगे। दूसरे अगर फैसले की बात करें तो उसमें है नियमों के मुताबिक आईपीएस और आईएएस अधिकारी को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। और वहीं तीसरे फैसले की बात करें तो आज से बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगा। सीएम ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार यानी ममता सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए बीएनएस लागू नहीं किया था। आईपीसी और सीआरपीसी पर ही काम हो रहा था। अब कितने बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। जैसे ही सरकार बदली, अब लग रहा है बंगाल की दिशा भी बदलती हुई नजर आएगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें, जो इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा चला था इतने दिन से, जिसमें कहा यह जा रहा था कि ममता बनर्जी जो है वो बीएसएफ के जवानों के ऊपर भी अपनी मनमानी करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि अपने वोट बैंक को साधने के लिए वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रोका करती थी। बीएसएफ की जो जिम्मेदारियां थी उसको करने से ममता बनर्जी रोका करती थी। और अब शुवेंदु अधिकारी ने आकर उस पर बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें, चौथा फैसला अगर देखा जाए तो बॉर्डर एरियाज में जमीन ट्रांसफर का काम आज से शुरू होगा। 45 दिनों के अंदर जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर की जाएगी। पांचवा अगर देखा जाए जो फैसला है उसमें बीजेपी ने जिन 321 कार्यकर्ताओं को बंगाल में खोया है, अब उन परिवारों की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी। वहीं बता दें, बीजेपी का ऐसा दावा है कि बंगाल में ममता सरकार के दौरान उसके 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा में हत्या हुई। आप सोचिए कि ये अब फैसलों पर कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला आपको बता दें, जो घुसपैठियों पर रोक लगाने की तैयारी कर ली गई है। बीएसएफ के जवानों को अब कहा यह जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है या फिर शुवेंदु अधिकारी अब खुली छूट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनको खुलकर काम नहीं किया जा रहा है। और जैसे ही उनको पता चलता था कि घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकाला जाएगा तो दीदी की सांसें अटक जाती थी। बार बार ये कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके वोट बैंक को काट रही है। तो क्या दीदी का जो वोट बैंक था वो घुसपैठिए थे? और जब एसआईआर के जरिए उन घुसपैठियों को निकाला गया तब भी दीदी बौखलाई थी, तब भी वो एसआईआर पर आरोप लगा रही थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। और एक बार फिर से वही चीज होते हुए नजर आ रही है। अब कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी इन सब पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जितनी बॉर्डर पे जो घुसपैठिए इजीली हमारे बंगाल में आ जाते थे, अब उनको आने नहीं दिया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और यही कारण होगा कि दीदी के लिए ये सबसे बड़ी हार होगी। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जब दीदी को ये कहा जाता था कि बांग्लादेशी को इस देश से बाहर किया जाएगा, पीएम मोदी ने भी ये बात खुलकर अपने स्टेज से कही थी। योगी आदित्यनाथ जब इस बार बंगाल में प्रचार करने गए थे तब भी उन्होंने ये बात खुलकर कही थी। वही शुवेंदु अधिकारी बार बार ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी के कई तमाम कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता भी ये बात कहते हुए नजर आए थे, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा था कि अगर बंगाल में उनकी सरकार आ गई तो घुसपैठियों की खैर नहीं है। वहीं एक तरफ माना जाता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो ममता दीदी का वोट बैंक है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश में भी इस चीज को लेकर बवाल मचा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आ जाए, अगर आ गई तो घुसपैठियों को वहां रहने नहीं दिया जाएगा। और वहां के नेता तो खुलकर यहां तक कहने लगे थे कि दीदी आप लड़ाई लड़ो, दिल्ली पर कूच करो, 17 करोड़ मुसलमान जो हैं आपके साथ हैं।
आप सोचिए कि दूसरे देश के जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं और इस तरीके के जो घुसपैठ हो रही है वो दीदी के समर्थन पर हो रही है, और बांग्लादेश के नेता जो हैं वो दीदी का समर्थन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप कूच करिए, हम आपके साथ हैं, बांग्लादेश का मुसलमान आपके साथ है, और वहाँ पर जो मुसलमान रह रहा है वो भी आपके साथ है। वो हिंदुओं को कहीं ना कहीं उनकी जो अस्मिता है, जो इतने सालों से कुचलते हुए नजर आ रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठी या मुसलमान, वो फिर से वही काम करने की बात कह रहे हैं और खुलकर युद्ध कहीं ना कहीं करवाने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के संसद में इस तरीके का जिक्र हो रहा है कि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए। तो आप सोचिए कि कितनी मिर्ची लगी होगी दीदी को ये सब सुनकर कि अब बीएसएफ के जो जवान हैं उनको खुलकर बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाने का अवसर मिल रहा है, और दीदी यही नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहां पर उन पर भी कंट्रोल जमाए रखती थी। और लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी ने उनके सारे जो एक ड्रीम था कि बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाया जाएगा, उनको वोट बैंक की तरह यूज किया जाएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने विफल कर दिया है। और शुभेंदु अधिकारी ने इसके हित में एक बड़ा फैसला ले लिया है। और हालांकि अगर देखा भी जाए तो हमारे देश में हमारा अधिकार है, हमारा आपका अधिकार है, इस देश में रहने वाले हिंदुओं का या फिर मुस्लिम है उनका अधिकार है, ना कि बाहर के लोगों का अधिकार है कि जो दूसरे देश से आएंगे और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधि भी करेंगे और हमारे देश को बदनाम भी करेंगे और यहाँ हमारे ही संसाधन को खाएंगे पिएंगे, मौज उड़ाएंगे और फिर जाकर यहीं की बुराई भी करेंगे। तो ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं लिया गया। लेकिन उससे पहले बता दें, दीदी का भी एक इतिहास रहा है। दीदी ने भी कुछ समय पहले, काफ़ी साल हो गए, 2005 में भी इसको लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उन्होंने बड़ा फैसला लिया था। एसआईआर के दौरान आपको याद है दीदी बहुत ही ज़्यादा बौखलाई थी, जितने जितने उनके वोट कट रहे थे उतना उनको परेशानी हो रही थी। हालांकि जिन जिन सीटों पर उन्होंने दावा किया था कि उनके वोट काट दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के वोट काटे गए हैं, उन सीटों पर दीदी जीत गई। तो ये कहीं ना कहीं जो दोहरा मापदंड था वो सामने आया। तो तमाम ऐसे सवाल जवाब जो हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी के ऊपर उठते हुए नजर आए। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बांग्लादेश को मिनी बांग्लादेश बनाने की एक पूरी साजिश जो है वो टीएमसी द्वारा रची गई थी। और वहाँ पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियोस फोटोज आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब हिंदू वहाँ पर खुलकर चैन की सांस ले पा रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेशियों का आतंक नहीं है, मुसलमानों का आतंक नहीं है, दीदी का आतंक नहीं है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आतंक नहीं है, इसलिए वहां के हिंदू जो हैं वो खुलकर चैन की सांस ले रहे हैं। वहां के पुलिस अधिकारी जो है वो भी चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को पुलिस अधिकारियों ने या वहाँ बंगाल पुलिस ने अनफॉलो कर दिया। तो आप सोचिए कि किस तरीके से वहाँ के पुलिस वाले भी कंट्रोल में रहते थे और जितना वो कहती थी उतना ही करना पड़ता था। हालांकि अब जो उनका वोट बैंक है वो तो चला गया, दीदी भी चली गई सत्ता से, लेकिन अब ये जो बड़ी कार्रवाई हो रही है उससे अब बांग्लादेश में भी हड़कंप देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर दुबक के चूहों की तरह इस देश में हमारे बैठे हुए थे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बर्माई, अब वो भी निकल कर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर ऐसा रहा तो टीएमसी वाला राज और कानून नहीं रह गया, अब बहुत कुछ बदल चुका है और उनको भागना पड़ेगा। लेकिन आपको 2005 का एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी, जब ममता ने बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर लोकसभा में बवाल कर दिया था और उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था। जी हाँ, आपको बता दें, ये जागरण की खबर है। आपको बताएं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी के मुद्दे पर मुखर विरोध करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने साल 2005 में संसद में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया था। आप सुनिएगा, उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत न मिलने पर तत्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल पर कागज फाड़कर फेंक दिए थे। इतना ही नहीं, संसद की सदस्यता से इस्तीफा तक दे दिया था। और बात अगस्त 2005 की, ये पूरी बात है, ये जो घटना है ये अगस्त 2005 की है, जब सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। तभी ममता बनर्जी स्थगन प्रस्ताव लेकर आई और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चर्चा करने की मांग की। हालांकि डिप्टी स्पीकर चरण सिंह अटवाल ने कहा कि लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कि ये प्रस्ताव रद्द कर दिया है, इस पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। इस पर ममता भड़क उठी। ममता इस बात से इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने स्पीकर की कुर्सी की तरफ फाइल फेंक दी और सदन में इस्तीफा दे दिया। हालांकि स्पीकर ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। यही जो आतंक है वो बंगाल में देखने को मिला, इसलिए जनता
अब की बार खुलकर वोट करती हुई नजर आई। SIR हुए, जितने फर्जी वोटर्स थे उनके नाम कटे। हालांकि दीदी ने दावा तो कुछ और कर दिया, लेकिन वो दावा उनका सफल नहीं हुआ। जिन जिन सीटों पर उन्होंने वोट काटने के दावे किए थे, सबसे ज़्यादा उन्हीं सीटों पर दीदी सबसे ज़्यादा जीत भी गई। तो अब बंगाल में जो बदलाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसी बात के तरफ इशारा करते हैं कि अब एक नया बंगाल देखने को मिलेगा, क्योंकि दीदी ने जिस तरीके से मुर्शिदाबाद हो, 24 परगना हो, संदेश खाली हो, वहाँ पर आतंक मचाया हुआ था, TMC कार्यकर्ताओं ने आतंक मचाया हुआ था, अब कहीं ना कहीं वो जंगल राज जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और दीदी ऐसा लग रहा है कि सदमे में चली गई हैं। लेकिन बंगाल की जो जनता है खुलकर जय श्री राम बोल रही है, वहाँ के पुलिस वाले खुलकर जय श्री राम बोल रहे हैं, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी के दिल की अगर धड़कन बढ़ी है ना, तो आपको बता दें वो बांग्लादेशी हैं। अभी भी 30% मुसलमानों में अगर बात की जाए, कहा यह जाता है कि बंगाल में 10% घुसपैठिए अभी भी रह रहे हैं, या तो नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, या अलग अलग राज्यों में जाकर। आपको बता दें बंगाल ही नहीं है, बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। जिनको जिनको आधार कार्ड नहीं बन रहा है, जिनके कागज मजबूत नहीं है, वो अलग अलग राज्यों पर आकर यहाँ पर झुग्गियाँ बना कर रह रहे हैं। और यही कारण है कि अब सबका सफाया किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उस पर कड़ा फैसला ले लिया, बंगाल में जाकर भी उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। और दूसरी तरफ PM मोदी ने भी इस बात को लेकर यही बात कही थी। और जितने भी बंगाल के बड़े बड़े नेता हैं वो भी यही बात खुलकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर फेंसिंग को लेकर आपको बता दें, जिस तरीके से जो चारों तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो वहाँ पर दीदी ने कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं लगा रखी थी जिससे बांग्लादेशी हमारे देश में ना आए। उन्होंने पूरा खुला छोड़ दिया था कि आप यहाँ जाएंगे तो इंडिया है, यहाँ जाएंगे तो बांग्लादेश है। आप सोचिए कि इतने ऐसे बॉर्डर जो हैं, इतने सेंसिटिव एरियाज़ को ओपन कर रखा था। BSF को खुली आज़ादी ही नहीं थी कि वो जाकर अपनी ड्यूटी निभा पाए। दीदी उनको एंट्री ही नहीं करने देती थी। उनको लगता था कि ये जो BSF वाले हैं, उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो नहीं समझती है, वो BJP का और केंद्र का एजेंट समझती हैं। अब सोचिए कि मतलब उनको सिक्योरिटी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। उनको बस ये है कि BJP का कोई आदमी नहीं आना चाहिए बंगाल में, और फिर BSF वाले नहीं आने चाहिए। जितने लोग सेंट्रल से कनेक्टेड हैं वो दीदी के आसपास नहीं आने चाहिए। तो भाई साहब, दीदी का आतंक इस तरीके से था बंगाल में। अब वो चली गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आ रही है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव हो रहा है। और अब कहा जा रहा है कि बंगाल जो है सुकून की सांस लेगा। लेकिन घुसपैठिए जो अभी भी हमारे देश में दुबक कर बैठे हैं, उनको निकालने की जो तैयारी है अब वो बहुत तेज हो गई है। और जितने बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे फेंसिंग की जाएगी, वहाँ पर जितने लोग हैं जो इस देश में आए हैं उनको भी निकाला जाएगा। आपने देखा कुछ दिन पहले किस तरीके से उनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया था, तब भी वो भागते हुए बिलबिलाते हुए नजर आए थे। और आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से बांग्लादेशी भाग रहे हैं। देखिए कुछ विजुअल्स आए सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं। हालांकि न्यूज़ पेटी इन विजुअल्स की और इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिचुएशन अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो सिमिलर ही रहती है। वो ऐसे ही वहाँ जो घुसपैठिए हैं भागते हुए नजर आते हैं, क्योंकि डिटेंशन सेंटर में जब डाला गया था तब भी लोग ऐसे ही निकले थे, ऐसे ही अपने चूहों से, अपने बिल से निकले और बिलबिलाने लगे बाहर, रोने लगे कि हमारे साथ तो ये है, हम 2013 से आए, हम 2015 से आए हैं, हम तब से आए हैं। तो उनको पूरी प्लानिंग के साथ किस तरीके से बंगाल में बसाया गया। और सबसे बड़ी आपको बात बता दूँ कि इनका पूरा एक रैकेट काम करता है कि आपका फेक आधार कार्ड बनवाया जाएगा, आपको अलग अलग देशों के जरिए बुलाया जाएगा। जितने भी बॉर्डर से सटे हुए, हमारे देश के बॉर्डर से सटे हुए देश हैं, उनको अलग अलग देशों से बुला लिया जाता है अगर इधर से नहीं आ पाए। हालांकि दीदी ने बांग्लादेश को तो ऐसा बना दिया था, ऐसा लग रहा था कि आप अपने पड़ोसी के घर चीनी और चाय पत्ती मांगने जा रहे हैं। और वही कहीं ना कहीं हाल बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी था। अब लेकिन ये फेंसिंग अगर हो गई तो उन बांग्लादेशियों की खैर नहीं, और जो इस देश में हैं उनको भी इतनी आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा। अगर जाने दिया गया तो दोबारा लौट के वापस अब नहीं आ पाएंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से अपना बोरिया बिस्तर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में ये वीडियो देखकर, अगर ये रियल वीडियो हुई तो ये देखकर दीदी की सांसें अटक जाएगी कि अगर अगली बार चुनाव हुआ तो क्या फिर से दीदी को
ये जो इनके वोट बैंक है, जो इनके घुसपैठिए हैं, जो दूसरे देश के आतंकी हैं, जो जिहादी हैं, वो अगर इस देश से चले गए तो दीदी की राजनीति का क्या होगा। और उनको इस बात का यकीन भी हो गया होगा कि अब दोबारा वो सत्ता में नहीं आ पाएंगी। और जितना आतंक टीएमसी ने बंगाल में मचाया हुआ था, अब जाहिर तौर पर वहाँ की जनता तो नहीं चाहेगी कि दीदी फिर से सत्ता में वापस आए। और दीदी के सपोर्ट में बांग्लादेशियों को किस तरीके से कहीं ना कहीं एक्सपोज किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेशी कितना दीदी को सपोर्ट करते हुए नजर आते थे। ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए चिंता का विषय था। और यहाँ पर जिस तरीके से उनको तवज्जो दी जाती थी, उनके फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाए जाते थे, इस देश का संसाधन यूज़ करने दिया जाता था, वो कहीं ना कहीं इस देश की सुरक्षा के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और वो क्वेश्चन मार्क दीदी थी, और वो क्वेश्चन मार्क अब हट चुका है। दीदी भी सत्ता से जा चुकी। हालांकि उन्होंने नखरे बहुत दिखाए, अम्बा अम्बा डम्बा डम्बा रंबा रंबा करते हुए दीदी सत्ता से चली गई। लेकिन इस बार अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है इन घुसपैठियों का सफाया करेगी और दीदी की जो क्रूरता थी, जो जंगल राज था, उसका भी खात्मा होते हुए नजर आएगा। और बंगाल की जो जनता है वो चैन की सांस लेते हुए जय श्री राम और जो उनके नारे हैं, जो उनकी आस्था है, उसका वो खुलकर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि दीदी के राज में तो मंदिरों में ताला लगा दिया जाता था, क्योंकि उनको जो मंदिर की घंटी सुनकर मुसलमानों को तकलीफ होती थी। आज वो मंदिर खुल चुका है, अब वो सब लोग अपने कान में रुई डालकर बैठे होंगे और मंदिर में घंटी की आवाज़ भी बंगाल में जयकारे के साथ घूमती हुई नजर आ रही है और वो दीदी के दिल को कहीं ना कहीं चीरती हुई नजर आएगी। आप क्या कुछ कहेंगे? ये जो सिक्योरिटी फोर्स बंगाल में फिर से एंटर कर रही है, बीएसएफ जो है उसको अब पूरी तरीके से आज़ादी दी जाएगी और सिक्योरिटी का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। इस पूरे फैसले को शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए द न्यूज़ पेटी के साथ बने रहिए।